अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश टंडन ख्वाजा साहब के दरगाह में सरकार को सद्बुद्धि देने के आए पीछे से वकीलों के एक बड़े धड़े ने बार अध्यक्ष टंडन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर उन्हें पदमुक्त कर दिया और एडवोकेट सुहास भदौरिया को सर्वसम्मति से कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया। टंडन की गैर मौजूदगी में वकीलों ने उनके दफ्तर में कब्जा कर वहां रखा सामान हटा दिया। दरअसल वकीलों का एक बड़ा धड़ा टंडन की कार्यप्रणाली से खासा खफा नजर आया, जिनमें एडवोकेट हरि सिंह गुर्जर, राजेंद्र रावत, अजय त्रिपाठी, वैभव जैन, शंकर ढिल्लीवाल, प्रकाश मीणा, विकास अग्रवाल आदि ने टंडन के दरगाह कूच करते ही बार रूम में साधारण सभा बुला ली और 1 महीने में बार के वार्षिक चुनाव कराने पर चर्चा करते हुए रणनीति बनाना शुरू कर दिया। अधिकतर वकीलों का कहना था कि टंडन ने बार अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते समय कहा था कि यह वर्ष बार के विकास के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन विकास तो दूर, पूरे साल यहां टंडन विकास प्राधिकरण चलाकर सिर्फ अपनी मनमानी किया और कुछ नहीं किया। कई वकीलों ने टंडन पर हर छोटी सी बात में अखबारबाजी और मीडियाबाजी करने के आरोप भी लगाए। मेरे को मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैंने राजेंद्र को उठाया। यार आप अध्यक्ष पद पे होके ऐसे झूठ बोलते हो। अभी ये जो दरगाह में जाने की बात के ऊपर बात हुई थी, हमने कहा कि दरगाह में जाना या पुष्कर जाना ये भाई आदमी की आस्था का विषय है। कोई भी जाए लेकिन बाहर का बैनर उपयोग नहीं करे। व्यक्तिगत आस्था है, कहीं भी जाए, दरगाह जाए या पुष्कर जाए, लेकिन बाहर का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि बाहर के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये दरगाह और पुष्कर जाने का ये काम बाहर का नहीं है। बाहर का काम बाहर के परिसर के अंदर रह करके करना चाहिए। ये काफी सारे वकीलों का ये सुझाव है। और मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको पहल करते हुए इस मामले को सुलझाने में लगे हैं। करीब काफी मांगे मान ली गई है और आज फिर वार्ता है, तो इस मुद्दे को जब खत्म ही किया जा रहा है तो इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सबकी सम्मति से, सबकी सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। वकीलों ने बताया कि बार काउंसिल के आह्वान पर चल रहे 14 सूत्रीय मांगों के आंदोलन को टंडन ने पाक प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़कर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश की और मुख्य मुद्दे से भटक गए। जबकि बार काउंसिल की ओर से किए जा रहे आंदोलन में जयपुर और चंडीगढ़ में हुए लाठीचार्ज मामले में न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी। दूसरा, बार काउंसिल ने किसी भी धार्मिक स्थान पर किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की मनाही कर रखी थी। बावजूद इसके वकीलों को अपने पक्ष में लिए बगैर टंडन बिना साधारण सभा की अनुमति के दरगाह और पुष्कर में सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए दुआ और प्रार्थना करने चले गए। ये जो दरगाह का प्रोविजन है ये हमारा स्थानीय स्तर पर उठाया गया, क्योंकि बार काउंसिल के थ्रू हम जो कर रहे हैं, बार काउंसिल ने किसी भी धार्मिक स्थान पे जाने के लिए हमारे को नहीं कहा। अननेसेसरी का शहर में बलवा करना, टेंशन करना, लाठीचार्ज करवाना, ये इस तरह के जलूसबाजी करना हमारी बार को शोभा नहीं देता है। और सारी बार का यही एक लवा है कि कोई भी पदाधिकारी किसी भी लाल पट्टी या किसी पे भी बार का दुरुपयोग न करे। लेकिन बार का दुरुपयोग जब से हुआ राम प्रसाद घाट से लेके आज तक चल रहा है। जब ये बने थे तो इन्होंने कहा था कि विकास वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन ये विकास वर्ष ना होकर के टंडन विकास प्राधिकरण बन गया था। तो सारे वकीलों में रोष था और इनकी दमनकारी नीतियों को देखते हुए बार के साथ जो कुठाराघात ये कर रहे थे, इसके विरोध में सारे वकीलों ने एक साधारण सभा आहुत की और सर्वसम्मति से श्री टंडन को हटा दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया। और ये भार मुझे वहन करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, आज से श्री टंडन को पद मुक्त कर दिया गया है और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि अब बार में कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो अपने हित न साधते हुए बार के हित की रक्षा करे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश टंडन के नेतृत्व में वकीलों ने गुरुवार को ख्वाजा साहब के दरगाह में अकीदत के फूल पेश कर दुआ की। वहीं पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की गई। इस मौके पर अभिभाषक समुदाय ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए। ख्वाजा साहब से ये विनती करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं, अर्ज करने आए हैं कि ख्वाजा साहब राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सद्बुद्धि दे, उनको इस बात की कुव्वत दे, लियाकत दे और उनकी नज़रें इनायत हों कि वकीलों की मांगों पर वो लोग मान जाएं, सरकार मान जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बार अध्यक्ष राजेश टंडन ने बताया कि वकील समुदाय की 14 सूत्रीय मांगे जायज है, जिसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। हमने पुष्कर राज में आकर ब्रह्मा जी से ये विनती करते हैं और पुष्कर राज में अपना
अपनी आस्था के साथ, अपने बहुत हृदय के साथ पुष्कर राज महाराज से ये प्रार्थना की है कि हमारी मांगें जल्द 14 की 14 स्वीकार हों। वहीं दरगाह और पुष्कर में दुआ और प्रार्थना करने के बाद अदालत पहुंचे राजेश टंडन ने कहा कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने मात्र से कोई प्रदर्शनकारी कलेक्टर नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके दफ्तर में जिस किसी ने भी तोड़फोड़ की और कागजात फाड़े हैं, उनके विरुद्ध वे कार्रवाई करेंगे। ऐसे स्वार्थी लोग जिनका अपना कोई मंतव्य नहीं होता, वो बार को या किसी भी आंदोलन को फेल करने के लिए ऐसी साजिशें रचते रहते हैं। अब मुझे पता लगा, मैं कल आकर के इस बारे में प्रसंज्ञान लूँगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और जो भी जिस लोगों ने किया है उनसे बात करके नोटिस लिया जाएगा कि आज ऐसी क्या स्थिति आ गई। ये बार का निर्णय जो था, ये 200 आदमियों का कल धरने पे निर्णय था। सब बारों को हमने कह रखा है, आप अपने अपने स्तर पे रोज आंदोलन को चलाइए। कल धरना था, उसके पहले परसों कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया राज्यपाल को, कल डीसी महोदय को दिया, आज हाईकोर्ट बार में, जयपुर बार में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो जब राज रूठ जाता है, जब इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा है, जब राज रूठ जाता है तो राम को मनाया जाता है। आज कोई ये जाकर के ये कह दे कि मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, मैं इस संस्था का मालिक हूँ, तो वो अध्यक्ष हो जाता है। मैंने चुनाव लड़ा है, मैं किसी से नॉमिनेट तो हुआ नहीं हूँ। जनरल हाउस की किसने, कार्यकारिणी का, पूरी कार्यकारिणी का फैसला है। पूरी कार्यकारिणी ने कहा है कि कार्यकारिणी अगर किसी को एतराज है तो वो ना चले, और ये बात सचिव महोदय ने बाहर जा करके इसको अनाउंस किया कि कार्यकारिणी का ये निर्णय है कि कार्यकारिणी पूरी दरगाह जाएगी, कार्यकारिणी पूरी पुष्कर जाएगी। जो हमारे साथ आना चाहते हो वो आए, जो ना आना चाहते हो इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो उस निर्णय को कौन तोड़ देगा? कार्यकारिणी चुनी हुई कार्यकारिणी, कोई नॉमिनेटेड कार्यकारिणी नहीं है। आज 5 आदमी पीछे से बैठ करके कहें कि हम यहाँ अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष बन जाएंगे। जनरल हाउस किस हैसियत से बुलाया? तो कल मैं इसका प्रसंज्ञान लूंगा कि कैसे बैठे, क्यों बैठे, किस अनुशासनहीनता में बार काउंसिल को लिखा जाएगा। उनको नोटिस देके सदस्यता समाप्त करनी होगी, सदस्य समाप्त करूंगा। अनुशासनहीनता करेंगे तो उसका, अभी मैं तो आया ही आपके सामने ही पुष्कर से आया हूँ। बार काउंसिल को लिख करके, अभी मेरे पास कोई, अभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं दूसरे, इनसे पूछ करके, यहाँ कई चीज़ें टूट फूट हुई हैं, यहाँ से कई मेरे घर परिवार के, मेरे बच्चों की फोटोएं लगी थी, वो निकाल के ले गए हैं।